बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब, गहरी नजर रखते हैं टैक्स के निज़ाम पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिएगा सर कि शहबाज शरीफ साहब बिलाखिर मान गए कि हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार में रुकावट है। क्या उन्हें नहीं मालूम कि अवाम पर डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है अभी? जी, मेरे ख्याल में पता तो होगा, मगर अभी भी उनकी टीम ने उनको पूरी ब्रीफिंग नहीं दी है कि इस टैक्स निज़ाम में जहाँ एक तरफ तो इतने ज़्यादा हेवी टैक्सेस लगाकर कारोबार को तबाह किया गया है, बल्कि आपने देखा सैलरीड लोगों की इस वक़्त 45% तक जो कटौती हो रही है, मगर उनको ये नहीं बताया कि 4 ट्रिलियन की टैक्स एग्ज़म्पशंस भी मौजूद हैं। वो किनको दी गई हैं? वो तो बहुत पावरफुल लोग हैं जिनको मिली हुई हैं। अगर उसमें से आधी भी वापस कर ली जाती, हम्म। तो फिर इतने टैक्स रेट लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। आईएमएफ के ऊपर उन्होंने सारी बात की है, मगर आईएमएफ ने तो सिर्फ़ फिस्कल डेफ़िसिट का नंबर दिया था। हम्म। तो हमारे जो एफबीआर के लोग थे, उन्होंने उसको पूरा करने के लिए ये कहा कि आप सैलरी के लोगों पे टैक्स बढ़ा दीजिए, आप कारोबार पे टैक्स बढ़ा दीजिए, मगर ये नहीं बताया कि 4 ट्रिलियन की जो टैक्स एग्ज़म्पशंस हैं, उसको क्यों नहीं काम किया जाए। तो हम्म। ये अभी भी डिस्कोर्स में बात नहीं आ रही है। मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम को कोई प्रॉपर ब्रीफिंग लेनी चाहिए, क्योंकि टैक्स के निज़ाम पे ये एतराज़ तो उनका बिल्कुल बजा है, और वो चलिए उन्हें अब पता तो चल गया कि पाकिस्तान में और ये टैक्स का 4 निज़ाम बहुत ट्रिलियन की ज़ालिमाना टैक्स है। एग्जेम्पशन से कौन फायदा उठा रहा है डॉक्टर साहब? इसमें ज़ाहिर है कि एक तो वो बहुत जो बड़े-बड़े हमारे, आपको पता है रियासती शराफिया के जितने भी परक्विज़िट्स हैं, वो एक तो उनको वो मिलते हैं हमारे और आपके टैक्सों से, फिर उसके ऊपर भी टैक्स वसूल नहीं किया जाता। अब आईएमएफ के कहने के वजह से कम से कम टैक्स एक्सपेंडिचर जो टैक्स एग्ज़म्पशंस हैं, वो भी क्वांटिफ़ाई होती हैं बजट में साथ ही, मगर उसपे कोई बात नहीं होती किसी भी चैनल पे। उसमें आईबीआर का अपना नंबर जो है वो 4 ट्रिलियन का है। तो उस 4 ट्रिलियन के अंदर बहुत से बड़ी-बड़ी टैक्स एग्ज़म्पशन जो हैं, वो तो मुराद याफ़्ता तबक़ात को दी गई हैं, गरीब लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं। तो उसकी बात कोई नहीं करता कि वो क्यों दी गई हैं और वो क्यों ना ख़त्म की जाए। अगर आप और मैं 45% टैक्स दे रहे हैं, तो उनकी टैक्स फ्री क्यों होनी चाहिए चीज़ें? हम्म। उनको भी फिर टैक्स देना चाहिए। और डॉक्टर साहब आपने बड़ा डिटेल में हमेशा ये बात लिखी है कि किस तरह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऑपरेशनल वीकनेसेस जो हमारे मौजूदा टैक्स के निज़ाम में उनको ओवरकम किया जाए। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत जो है इस हवाले से संजीदा है या मामले को समझती है? जी, बिल्कुल भी नहीं समझती। देखिए, ट्रेडर्स के साथ बात हुई थी कि इनसे मुनासिब टैक्स लिया जाएगा। हाँ। अब होलसेल और ट्रेडिंग का जो वैसे शेयर है हमारी जीडीपी में, वो 25% से भी कुछ ज़्यादा है, मगर टैक्स उनका 2% है। तो वो जो ताजर स्कीम दोस्त थी, उसका तो कोई ज़िक्र नहीं हुआ कि उनको फिर यकलक उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। अभी तो 2000 कंपनी जो है, वही सारा 90% टैक्स दे रही हैं, और बाकी सैलरी के लोगों के ऊपर बेजा टैक्स लगाया हुआ है। और ताजरों ने इस साल भी 5-6 लाख सिर्फ रिटर्न्स दी हैं, हम्म। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि बड़ी-बड़ी मार्केटों का टैक्स कुछ लाख में है। तो हम्म। आज तक ये रियल एस्टेट से और ट्रेडर से और एग्रीकल्चरिस्टों से तो टैक्स ले नहीं सके, और यही आईएमएफ का एतराज़ है कि ये 3 बड़े शोबे जो आपके यहाँ हैं, ये ऑलमोस्ट समझिए कि अपनी अहलियत से बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। तो हाँ। ये बात भी शहबाज शरीफ साहब को याद रखनी चाहिए कि भई, जो बड़े-बड़े गैर हाज़िर ज़िम्मेदार हैं, वो क्यों नहीं टैक्स देते हैं? मगर डॉक्टर साहब बड़ी तफसीली आपको याद होगा अभी हाल ही में एफबीआर के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि अब किस तरह इन कंपनियों को जाने नहीं दिया जाएगा, किस तरह टैक्स नेट में लेकर आया जाएगा और किस तरह सख्त एक्शन लिया जाएगा इवन इफ इट कम्स टू अरेस्ट। इस हवाले से कोई पेशरफ देखी है आपने? जी, कोई भी नहीं, बस उसके 2-3 दिन बाद ही उनको बताया गया था कि ये आइंदा से ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, और ना ही इस तरह की कोई अरेस्ट करने की बात की जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादातर ताकतवर लोग वही हैं, जो अब सियासी पार्टियों की फंडिंग भी करते हैं। हाँ। तो आपको याद होगा पिछली हुकूमत में भी जो लैंड माफिया के लोग थे, वो पार्टियों के एटीएम कहलाते थे, तो उनके ऊपर क्यों हाथ डाला जाता? आज तक हम उनसे रियल एस्टेट वालों से टैक्स नहीं ले सके हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, बड़े-बड़े ज़िम्मेदारों से टैक्स नहीं ले सके हैं, और ताजरों से तो बिल्कुल ही टैक्स नहीं ले पाए हैं। तो कौन-सी इस्लाहत हुई हैं? कोई ख़ास इस्लाहत तो हुई नहीं है। वही पुराना निज़ाम चल रहा है, वही आप एज़ अ सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही हैं, मैं भी एज़ अ बकौल प्रोफेशनल सिराजुल हक जिस 45% तरह टैक्स मैंने दे कहा रहा हूँ। डॉक्टर साहब वो तो कोट कर रहे हैं हम मुख्तलिफ किस्म के 41 टैक्सेस दे रहे हैं। जी, जी।
दैट इज इंसेन नंबर सर। मगर अब हम ये भी जी। सुनते हैं कि वजीर खजाना टैक्स इस्लाहात का बहुत जिक्र करते हैं, बार बार ये बात करते हैं। आप समझते हैं कि अब तक जो रिफॉर्म्स किए गए हैं और द वंस दे आर सेइंग दैट दे डूइंग, इनमें से मुल्की टैक्स सिस्टम में कोई बेहतरी आएगी अभी, या सिरे से हम उस डायरेक्शन में चले ही नहीं? ये अभी चले नहीं, इससे उल्टा नुकसान ये हुआ है कि जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी, वो भी खत्म हो रही। लोग यहाँ से सरमाया निकाल के दुबई ले जा रहे हैं, दोबारा वहाँ सारी रिलोकेट कर रहे हैं। और एक तो हाई टैक्स लगाने से हमने अपने नंबर भी खराब किए, इसलिए आपने देखा कि पहले 3 महीने में 386 अरब का, और इसमें भी अगर आप जो एडवांसेस लिए हैं और जो टैक्स इस अंदाज में लिया है जो अभी ड्यू नहीं है, तो ये जो एक्चुअली गैप है ये तो 700 अरब रुपए का है। और अभी 500 बिलियन के रिफंड्स भी लोगों के रोके हुए हैं। तो अगर वाक़ई वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम सीरियस हैं, तो फिर कोई सही नंबर लेकर एक दफ़ा ब्रीफिंग तो ले लें। कम से कम उन अफ़सरों पे ना रहें जो हर वक़्त उनको सब्ज़-बाग दिखाते हैं और फिर भी अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त तो टैक्स हदम में शॉर्टफॉल जो है वो 386 अरब रुपए का बताया जा रहा है, और अभी माली साल के 5 माह गुजरे हैं। तो आपके अंदाजे के मुताबिक ये शॉर्टफॉल खत्म हो पाएगा, ऑल्दो यू आर चैलेंजिंग द नंबर्स? ये बिल्कुल भी नहीं खत्म हो पाएगा, अगले 6 महीने तो और भी टफ होंगे। यहाँ तक तो चलिए रिटर्न्स आ रही थी, आपको भी याद होगा हमारी ज़्यादा रिटर्न्स जो हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आती हैं। तो उसके बाद रिटर्न्स भी नहीं आएँगी, और जो एडवांस टैक्स है, वो भी इसलिए कम हो गया कि हमारा ज़्यादा इन्हिसार इम्पोर्ट पे होता था, और हम्म। इम्पोर्ट पे पाबंदी है वहाँ, वरना से 60% टैक्स वहाँ से इकट्ठा हो जाता था। हम्म। तो ये नंबर जो पूरे करने के लिए ये भी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम को नहीं पता कि एफबीआर की टीम ने इस दफ़ा दिसंबर में क्या-क्या लोगों के साथ किया है। उनके रिफंड्स रोके हैं, उनसे एडवांसेस लिए हैं, और हम्म। अगर उसका सही नंबर निकाला जाए तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, ये शॉर्टफॉल तो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। तो सर, ये जो हुकूमत एक्शन ले रही है, जैसे कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन, दीगर चीजें, क्या इससे कोई फर्क फर्क पड़ेगा? जी, अभी तो वो बिल पेश किया था, वो भी गलत डायरेक्शन थी। बजाय लोगों को उनकी डेटाबेस के हिसाब से जो इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल है, उसकी बजाय अब ये कहा जा रहा है कि आपके मोबाइल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, आपका अकाउंट्स नहीं चलने देंगे। अगर आप कोई टैक्स नहीं बंदा दे रहा, तो उसके मुलाज़िमों को सज़ा देंगे कि अगले महीने वो तनख्वाह भी ना दे सके, अगर उसका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। उसके बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी? ये जो राइट टू लाइफ़ के मामलात हैं, ये कैसे बंद किए जा सकते हैं? ये उल्टी तजवीज़ है। बजाय इकोनॉमी की में ग्रोथ की जाए और टैक्सेस हासिल किए जाए, टैक्स रेट कम किए जाए। बिल्कुल उल्टी सिमत में जा रही है ये हुकूमत। और सर, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को कैसे मुतासर करता है? और फिर विद होल्डिंग ज़ाहिर है जी, टैक्स की वजह से सर हम देख रहे हैं कारोबार और सनतें भी इम्पैक्ट होती हैं। ज़ाहिर है कोई भी बाहर से इन्वेस्टर आता है तो उसको पता चलता है कि मुझे तो यहाँ 55 से 60% टैक्सेस देने हैं, 50 एक महकमों से डील करना है, और इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो वो क्यों आकर अपनी, और फिर टैक्सेस इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि वो कोई फिज़िबिलिटी ही नहीं बना सकता। ज़ाहिर है अगर आज कोई काम शुरू करेगा उसको अगले 5-10 साल के लिए तो अपने नंबर्स निकालेगा, वो निकाल ही नहीं सकते। जिस दिन एफबीआर का दिल चाहता है वो एक नया एसआरओ निकाल देता है, जिस दिन चाहते हैं एक नया बिल पेश कर देते हैं असेंबली में। तो आपके तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, जब सर्टेनिटी नहीं होगी तो फिर कहाँ से कोई भी इन्वेस्टर आएगा? अपने इन्वेस्टर भी भाग रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर क्यों आएँगे? डॉक्टर साहब, हमने देखा मनमोहन सिंह की मिसाल दी जा रही है, लोकली भी दी जा रही है, एंड ही वाज बड़ा कलीदी किरदार अदा उन्होंने किया भारत की मुईशत को टर्न अराउंड करने के लिए। वेरी साइलेंट ऑपरेटर, वेरी इफेक्टिव। इंडिया को मुकम्मल तौर पे उन्होंने खोल दिया दुनिया के लिए। टैक्स सिस्टम भी उन्होंने दुरुस्त किया, ओवरहॉल किया। डू वी नॉट हैव एनीवन ओवर हियर विद दैट काइंड ऑफ अ विजन? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, किसी का भी विज़न नहीं है, बस ये फायर फाइटिंग करते हैं, नंबर्स बस एक टारगेट ले लेते हैं, उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है अगर हम अपने लोगों को कम शरह पे टैक्स लगाएँ और सबसे टैक्स लें। अभी ये हो रहा है कि शरह तो बहुत हाई है मगर टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। मनमोहन साहब ने भी यही किया था, उससे पहले आपको याद होगा वहाँ पे इंडिया में लगातार एक जो पॉलिसी थी वो 10-20 साल के लिए उन्होंने बनाई थी कि लोगों से कहा था आप कारोबार करें और एक फिक्स्ड अमाउंट आप दें, और उसके बाद जब तरक्की हो जाएगी फिर हम आपसे कोई हायर रेट ऑफ टैक्स वसूल करेंगे। तो हमें भी पहले कम रेट करके तरक्की की तरफ जाना चाहिए, उससे टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा और मुल्क भी जल्दी तरक्की कर जाएगा। मगर अगर हम चाहें कि टैक्सेस हायर लगाकर तरक्की कर लें, वो तो दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुई।